हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी प्री 2024 प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक में लेखक है और एक में पुस्तकें हैं। तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका क्या है? पतंजलि। और उसके बाद सुखवंत सिंह का जो है यह ए ट्रेन टू पाकिस्तान। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है ए नेशन ऑफ मेकिंग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो यह जो है C.R. दास ने लिखी है, इंडिया फॉर इंडियंस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसका पहचान करना है। भारतीय जल सेना अधिनियम ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन यह भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय यह गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो यह जो है बॉक्सर युद्ध 1764 में हुआ, सही है। सहायक संधि 1863 ये गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो यह जो है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो यह जो है लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धा के सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया? तो यह जो है महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह जो है अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो यह जो है मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड्स रिपोर्ट से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस यह भी था। A.B. अलेक्जेंडर यह भी है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स यह भी है। लॉर्ड एमरी नहीं था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो यह जो है ग्वालियर को नहीं मिलाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो यह जो है 1929 को घोषित किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह जो है डॉक्टर M.A. अंसारी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो यह जो है असहयोग आंदोलन का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह जो है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यह सही नहीं था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला नरसंहार हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो यह जो है अबुल कलाम आज़ाद, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो यह जो है लॉर्ड मेटकफ समर्थक थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? तो यह जो है लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो यह जो है पंजाब में, कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो यह जो है भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया था? तो यह जो है अवध के शासक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो यह जो है सिंधु नदी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का रुक्मिणीदेयी स्तंभ संबंधित है? तो यह जो है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम कालीन साहित्य कौन कौन एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह जो है राजा के लिए प्रयुक्त होता था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो यह जो है पुलकेशन II के ऐहोल अभिलेख से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यह जो है गुप्त वंश के शासकों ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो धन्वंतरी है, चरक भी है, अश्रुत भी है, लेकिन भास्कर आचार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो है गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह जो है सैयद वंश, यानी कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश का स्थापित हुआ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो यह जो है शंकर देव ने लोकप्रिय ने बनाया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था?
तो मध्यकाल में जो बटाई शब्द का अर्थ है तो यह लगान निर्धारण का तरीका। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह जो है जौनपुर से किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो यह जो है अवध खां को जो है अकबर ने स्वयं मारा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह जो है हाजी बेगम ने अपने पति के लिए जो है मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक थे। राधा कन्हैया का किस्सा का लेखक पुस्तक कौन था? यह जो है नवाब वाजिद अली शाह इसके लेखक थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 105। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से ... व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने पर प्रावधान है। तो यह जो है 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो यह जो है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? तो उसके पास 17 वासन के बाद भी शत्रु को बुलाने की शक्ति है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है? तो यह जो है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो यह जो है 7वां और 21वां संशोधन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो यह जो है 60 तथा 50। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका आशय है इसके सभी निर्णयों का साक्षात्कार
मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो पहला सूची में लोक लेखा समिति, तो यह जो है वित्तीय समिति। याचिका समिति, तो याचिका समिति जो है कार्य समिति। उसके बाद स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तो यह जो है तथ्य समिति। और उसके बाद विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश 18 ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दिनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है? तो यह जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 167। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो यह जो है राज्य की समेकित निधि से। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओम मीटर मात्रक है, तो यह जो है चालकता का। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए। एमीटर, एमीटर जो है यह विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। वोल्टमीटर विद्युत विभव। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो यह जो है समजात। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? HIV, खासरा, छोटी चेचक। उपरोक्त में कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केवल संवहन सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यह आभासी तथा सीधा होगा। तो
ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं। यदि सयान और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। एक में है ऊर्जा रूपांतरण और एक में युक्ति प्रक्रम। ऊष्मा से विद्युत, तो यह जो है ताप विद्युत संयंत्र। अच्छा, विद्युत से ध्वनि, तो यह जो है लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर। विद्युत से यांत्रिक विद्युत मोटर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेगी और घटेगी, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो यह जो है कार्बन 14 अपनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? तो यह जो है जीनोन को ट्रेजर गैस भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG निम्नलिखित का मिश्रण है, तो यह जो है ब्यूटेन व प्रोपेन का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो यह जो विस्फोटक नाइट्रोक्लोरोफॉर्म पदार्थ विस्फोटक नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमज्जन क्षर एक उपकरण है जिसका प्रयोग जल या तेल या कुछ अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम पर कार्य करता है? तो यह जो है जूल का तापन नियम पर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन है। उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों के बाद 0.25 ग्राम होगा? तो यह जो है 140 दिनों के बाद, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश, ये 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह जो है अंतःप्राद्रव्य जालिका और राइबोसोम, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है?
तो यह जो है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पक्षपात का हिस्सा नहीं है? तो यह जो है इसके पूरा हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चरी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग? तो यह जो है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में दी गई बिंदु से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एड्रेलिन जो है यह क्रोध, भय और खतरा। एस्ट्रोजन जो है यह स्त्रियाँ। अच्छा, इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज। और फेरोमोन जो है ये गंध के बोझ के साथे और आकर्षित करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसे रोग हो सकता है? उसका जो है इसके भी रोग हो सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो यह जो है तीव्रता अधिक मिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं ऊपरी पत्तियों पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूद से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक में है प्लेग। तो प्लेग जो है यह जीवाणु। एड्स तो आपका विषाणु, गंजापन कवक और मलेरिया प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस का उपयोग होता है? तो यह जो है जैविक कीटनाशक के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है? तो यह जो है पटना में, भागलपुर में और मुजफ्फरपुर में। उपरोक्त में से सभी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया मैथ का क्वेश्चन दोस्तों। 1 से 50 तक की सब संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यह जो है 91। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पे पावर 1/4 -1 फिर हॉल 5 पे पावर 3/4 प्लस 5 पे पावर 1/2 प्लस 5 पे पावर 1/4 + 1 का मान 4 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 का आंसर डी ऑफ 30 होगा और 90 का आंसर 1:1:1। ऑप्शन ए राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5, 8, 17, 44, 125। तो यह जो है 368 आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया तथा अनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा? तो यह जो है 15% उसका लाभ रहा वास्तविक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धन का राशि का एक वर्ष साधारण ब्याज 260 रुपये तथा उसी धन राशि का 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज 540.80 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो यह जो है 8%। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए? तो यह जो है NCQ यह अक्षर आएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने के लिए श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यह जो है DDAAA। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर क्या होगा? तो यह जो है 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है? तो यह जो है मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान बिहार सरकार द्वारा कितने कक्षा के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो यह जो है 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अजाई गठबंधन किससे संबंधित है? तो यह जो है 5 देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह जो है वर्ष 1975 के समय इसमें केवल 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA शामिल था। तो यह केवल 4 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्धपोत त्रिपुट का जल वातावरण जुलाई 2024 में किया गया उसका निर्माण किस देश के द्वारा प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर की मदद से लिया गया है? तो यह जो है रूस से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार मीठे बांस भारत के किस राज्य में उगाया गया है? तो यह जो है बिहार में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति सूदन UPSC की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। निम्नलिखित में कौन सी पहली महिला थी? तो यह जो है RM बथियो। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक धन की प्राप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कर्म सत्य है घटते कर्म में? तो यह जो है उधारी और अन्य देयताएं, आयकर, GST एवं अन्य कर निगम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में 1 जुलाई 2024 से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह किस संहिता के लागू किया गया है? तो यह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
BNSS, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिला एवं बच्चे कुपोषित है? तो यह जो है 63 एवं 69%, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित की गई है? तो यह जो है कुश्ती से संबंधित था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखपति दीदी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखपति दीदी योजना जो है यह कौशल विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागास्त्र 1 ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो है पहला देखते हैं। नागास्त्र 1 का पहला बैच आर्मी को 14 जून 2024 को प्राप्त हो गया, तो यह सही है। दूसरा देखते हैं। पहली खेप में 420 ड्रोन सेना को सौंपी जा चुकी है जो दुश्मन के बंकर पोस्ट हथियार डिपो का खत्म कर देगा, तो यह गलत है। तीसरा देखते हैं। नागास्त्र 1 ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है तथा इस ड्रोन को नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है, तो यह सही है। तो केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है? तो यह जो है गोवा राज्य के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर कितना रुपया किया गया? तो यह जो है 50,000 से बढ़कर 75,000 किया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में विभिन्न शर्तों में से दूध उत्पादन में भैंसों के दूध का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो यह जो है 34.1%, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की थी? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। यह जो है 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, गलत। दिव्यांग व्यक्ति 35% और अधिक, गलत। कोविड प्रभावित, यह सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 3 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित जलकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? तो यह जो है मुंगेर जिला से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना LABHA भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो यह जो है ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर जिले में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्था स्थित है? तो यह जो है पटना में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलकुंड बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुंगेर में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम के
अनुसार व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो पहला बेगूसराय, दूसरा वैशाली, तीसरा दरभंगा, चौथा पटना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य में बन्नेठट्टा जैविक उद्यान में आम लोगों के लिए खुली है? तो यह जो है कर्नाटक में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 200 सेमी से अधिक वर्षा एवं ढलान वाले पहाड़ी इलाकों के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? तो यह जो है चाय के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक नलकूपों और पंप सेटों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो यह जो है नीचे से 5वां। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन है? तो यह जो है भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार में नहीं, बेगूसराय में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह जो है मधेपुरा जिला है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है? तो यह जो है बाब अल मंदेर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल संचित क्षेत्र है? तो यह जो है रोहतास में, रोहतास जिला में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्निल कुशले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर में क्या है? वह पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के राइफल के लिए एक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। तो यह सही है। दूसरा देखते हैं। उन्हें कांस्य पदक जीता है। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो यह जो है सी रंगराजन समिति का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है लीगो इंडिया इटली के वर्गो और जापान के कागरा के बाद 5वां डिटेक्टर होगा। तो यह सही है। दूसरा देखते हैं। लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। यह भी सही है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जीता। यह सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह भी सही है। भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की। गलत है। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख नकद दिया जाता है। यह भी गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने
जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है? तो यहाँ जो है नेपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु PMGSY का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो यह जो है चौथा चरण शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सत्ययुग में है तो इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान आदि प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह जो है लखीसराय में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर और सही कूट का चयन करें। तो पहला जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद नाबार्ड, उसके बाद सेबी, उसके बाद IRDAI। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है? तो यह जो है 2011-12। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत द्वारा अरुण नदी पर विकसित की जाने वाली हाइड्रो पावर की मंजूरी दी है? तो यह जो है नेपाल ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? तो 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पठार मलनाड और मैदान में विभाजित है? तो यह जो है कर्नाटक का पठार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। तो बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भारत सरकार द्वारा निकेल, क्रोमियम और पोटास के भंडार की खोज की गई? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो रोहतास, जमुई, गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंझार कुंड कहाँ स्थित है? तो मंझार कुंड जो है रोहतास में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर की सरकी शासन में अधीन आ गया था? तो दरभंगा से बक्सर तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों की पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तो यह जो है बिहार राज्य की है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 2023-24 के वास्तविक GDP विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है राष्ट्रीय आय के प्रथम अनुमान पर? तो 7.3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा? तो यह जो है 159 किलोमीटर बिहार में होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिचालन शुरू करने वाली है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 150 क्वेश्चन पूरा हो गया।